आगे देखिए, दर्पण में आपको अवतल दर्पण बता दिए थे, आइए आज चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण पढ़ा दिए थे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारे को क्या बोलते हैं जी? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। MI होता है कि MIRR? डबल आर ना, हाँ तो सही तो दिख रहे थे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सुनिए, अब देखिए उत्तल दर्पण में हमारा क्या है। अच्छा, सेम इसी चीज में भी इसी तरह से। ठीक है, ये है आपका कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। एक बात पहले हमको ये बताइए सब लोग, हम आपको बताए थे गोलीय दर्पण इस तरह से था, इसमें बताए थे अगर इधर बाहर से रन दिए तो हमारा कैसा दर्पण हो गया? अवतल। अगर अंदर से रन देते तो कैसा दर्पण हो गया था? उत्तल। अच्छा, इसका जब बताइए तो सेंटर कहाँ था? यहाँ ना, सेंटर कहाँ था? यहाँ पे। तो कहने का मतलब चाहे उत्तल दर्पण, देखिए अगर अवतल दर्पण का पूछेगा तो सेंटर कहाँ? प्रवर्तक सतह के किधर है? आगे की ओर। प्रवर्तक सतह का किधर है जी? आगे की ओर। ध्यान रखिएगा, आगे की ओर देखिए नोमिनल में यूज होगा। आप बताइए इसका फोकस कहाँ था? यहाँ पे। ठीक, एक बात बताइए, फोकस कहाँ था जी? यहाँ पे। अब ये है उत्तल दर्पण, अब इसके लिए भी तो ये हो गया आपका सेंटर। ठीक, इसका भी फोकस कहाँ होगा? इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पे। फोकस कहाँ होगा जी? यहाँ पे। आप एक बात हमको बताइए, तो सर आप इससे क्या समझे कि अवतल दर्पण के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों कहाँ रहता है? प्रवर्तक सतह के आगे। क्या रहता है जी? प्रवर्तक सतह के आगे। लेकिन उत्तल दर्पण के कहाँ रहता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर? प्रवर्तक सतह के पीछे। तो दिक्कत यहाँ तक। अब आइए, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ऐसे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बना है, ये हमारा क्या हो गया? पोल। ये हमारा क्या होगा जी? पोल। और आप बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका? सी। यहाँ पे क्या बन गया? सी। ठीक, और बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका? एफ। यहाँ पे क्या? फोकस। क्लियर? देखिए ना वहां पे कैसे बनाए थे उस दिन। अब उसके बाद बताइएगा, इस तरह से बना दिए तो अच्छा। अब उत्तल दर्पण में दो कंडीशन, अवतल दर्पण में कल आपको बताए थे कि 6 कंडीशन होता है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करिएगा तो सब लोग। अगर वस्तु को अनंत पर रखते थे तो कहां बना था प्रतिबिंब? फोकस पर। कैसा? बड़ा, छोटा, या कैसा? छोटा। छोटा और कैसा? वास्तविक। और कैसा? उल्टा। छोटा, वास्तविक और उल्टा। अच्छा, अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो कहां बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा? छोटा वस्तु से, वस्तु से छोटा, और कैसा? वास्तविक और उल्टा। बहुत अच्छा, ये कंडीशन सारा याद होना चाहिए। अगला कंडीशन आपको बताया था, अगर वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, कैसा जी? वस्तु के बराबर और कैसा? उल्टा, वास्तविक। ठीक, अब अगला रखे थे कहां पे? तो जब वस्तु को रखे थे सेंटर और फोकस के बीच में, कहां प्रतिबिंब बना था? तो अनंत और सेंटर के बीच में। अनंत और सेंटर के बीच में कैसा बना था? वस्तु से बड़ा और वास्तविक और उल्टा। आप वस्तु को रखे थे फोकस पर तो प्रतिबिंब कहां बना था हमारा? अनंत पर। कैसा बना था? बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और कैसा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। और छठा कंडीशन आपको बताया थे, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब कहां बना था? दर्पण के पीछे। काल्पनिक और कैसा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बना था तो कैसा बना था? वस्तु से बड़ा। काल्पनिक कैसे बना था? वस्तु से बड़ा। अब इसमें दो ही कंडीशन। ठीक है, इसमें पहला कंडीशन एक रखेंगे कहां पे? अनंत को। वस्तु को कहां रखा गया है? वस्तु को अनंत पर। ठीक, अब देखिए ये रखते हैं वस्तु को अनंत पर। अब बताइए इसका फोकस हम बताए थे ना, कहां था जी फोकस इसका? देखिए इसके लिए फोकस इधर पीछे और सेंटर कहां था? और पीछे। ठीक, अब आइए अनंत में मान लीजिए कोई वस्तु अनंत में रखा हुआ है। ठीक है, तो अनंत से आने वाला जो प्रकाश की किरणें आपको बताए थे कहां से होकर गुजरता है? फोकस। कहां से? फोकस।
इधर से आएगा अनंत से, कहां से गुजरेगा, फोकस। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा, सीधा। देखिए ये अब मान लिया दूर में ऐसा वस्तु है, देखिए इस पे नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, अनंत में, ठीक है। आप बताइए इसमें प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा। कैसा बना जी, सीधा। और कैसा, तो सीधा माने क्या हो गया, काल्पनिक। और वस्तु से कैसा, वस्तु से छोटा बना है, ठीक। पहला कंडीशन समाप्त, ठीक है। अब ये दूसरा कंडीशन क्या है, अगर वस्तु को अब अच्छा इधर के बाद इधर कौन सा स्टॉपेज होगा बताइए तो, एक स्टॉपेज यहाँ था, अगला स्टॉपेज क्या हो सकता है बताइए तो, सेंटर और पोल के बीच। और कोई जगह है क्या, बीच में कोई स्टॉपेज है, नहीं है। आप अनंत पे था और एक अगला स्टॉपेज चलेगा तो क्या, अनंत हम बोल सकते हैं ना। तो आप कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो अनंत और ध्रुव के बीच में। तो बस अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, ठीक है। अगर वस्तु को हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच रखते, देखिए इसमें कैसा कंडीशन हो जाएगा, आप बताइएगा। यहाँ वस्तु रखा रहा है, वस्तु कहाँ रखा है जी, यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या है आपका फोकस। अब भाई एक प्रकाश ऐसे करके गुजारेंगे, कहां से गुजरेगा आपका जी, फोकस। कहां से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। आप बताइए ये गुजर गया कहां से, फोकस से गुजरेगा ना, ठीक है, फोकस से ही तो गुजरेगा। तो कहां से गुजरेगा जी, फोकस से, ठीक है। अच्छा ऐसे। अब दूसरा प्रतिबिंब हो जाते हैं सी से, सी से रुकिए, अच्छा एक प्रतिबिंब कहां बना, हाँ ठीक है। आप देखिए एक प्रतिबिंब, तब ना कह रहे कि गलत, आप सुनिए, एक यहाँ से गुजारे तो ये कहां से गुजरेगा आपका जी, फोकस। देखिए ध्यान रखिएगा, कहां से गुजरा, फोकस से। अब आइए आपको बताए थे ये क्या है आपका जी, पोल। अब एगो पोल से गुजारेंगे, अब बताइए यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे बताए थे जितना एंगल से जाता है उतना एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। अब बताइए पता है यहाँ क्या लगेगा कि इधर पीछे तिरछा की ओर भी रेखा वो जा रहा है, ठीक है। महसूस होता है, काल्पनिक में हमारा क्या होता है, महसूस होता है। तो ये इस तरह से पीछे की ओर जाएगा। बताइए कटान बिंदु बना ना, जहां पे कटान बिंदु बनता है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। और जहां कटता है तो कटता है क्या जी, सर या पैर, सर। तो आप देखिए इस तरह से ये कट गया, तो ये आपका यहाँ पे हो गया कटान बिंदु, हुआ कि नहीं। अब बताइए ये यहाँ पे सर हो गया, ये पैर, इधर भी सर, ये पैर। अब बताइए कैसा बना प्रतिबिंब, बताइए तो इसमें प्रतिबिंब कैसा, सीधा। और सीधा का मतलब क्या बताए थे आपको, काल्पनिक। आप बताइए वस्तु से बड़ा या छोटा, वस्तु से छोटा। एक बात बताइए बस दो ही, और कोई स्टॉपेज है क्या, अगर आप भूल भी जा रहे तो कोई स्टॉपेज दिख रहा है क्या, नहीं ना। अरे यार आप एगो यहाँ रख सकते हैं, अनंत पे रख सकते हैं, और एक सर अनंत और पोल के बीच में रख सकते हैं, दूसरा स्टॉपेज तो है ही नहीं। ये तो बाकी दर्पण के पीछे चला गया ना जी, ठीक है। तो इधर कहीं नहीं रख सकते, तो दो ही स्टॉपेज हमारा था। तो जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये नहीं ना लिखे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर, और दर्पण के पीछे, ठीक। आप बताइए इसमें भी कहा, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बताइए तो, प्रतिबिंब बन रहा है पोल और फोकस के बीच। ध्यान रहे जब वस्तु को अनंत और पोल के बीच में रखते हैं, जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच में, वस्तु से छोटा और कैसा, सीधा। तो सीधा का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। क्लियर। एक बात बताइए सर, आप यहाँ पे काल्पनिक दो बार यूज किए, ठीक है, काल्पनिक दो बार यूज किए, लेकिन यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है आपका, छोटा, बार बार क्या है जी, छोटा। तो आपको एक बात बताइए, एक आपको बताए अवतल और एक बताए क्या चीज आपका, उत्तल, ठीक है। दोनों दर्पण बताएं,
अब अवतल दर्पण में पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, इसमें हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। हेलो, चलिए एक बात बताइए, कोई बात नहीं, पॉज करना जरूरी नहीं। सुनिए एक बात देखिएगा जरा, क्या बता रहे थे। हाँ आप देखिए इसमें क्या हो गया था, जब काल्पनिक था अवतल में कैसा था आपका, बड़ा, और उत्तल में कैसा बना आपका, छोटा। बहुत अच्छा, ठीक है। और दोनों में काल्पनिक बनने का मतलब दर्पण के पीछे ही हमारा बनना है। अच्छा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बना था अवतल में, अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बना था ना, कैसा बना था बताइए तो, बड़ा, छोटा और कैसा, बराबर। कोई दिक्कत? अब देख इसमें बना था क्या, नहीं, इसमें तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो अगर हमको बोलेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है, या तो आपको ऐसे बोल दे कि ऐसा कौन सा दर्पण आप प्रयोग करिएगा जिसमें आपका हर कंडीशन में प्रतिबिंब छोटा बने, बताइए क्या प्रिया, ठीक है। बताइए कौन सा ऐसा है जिसमें हर हमेशा प्रतिबिंब छोटा बने, बताइए कौन सा, उत्तल। अरे उत्तल लीजिएगा, यहाँ भी छोटा और यहाँ भी छोटा। आप लोग ये साइकिल चलाए, साइकिल, तो साइकिल में वो घंटी रहता है ना, घंटी, अभी देता ना घंटी साइकिल में, ठीक है। तो साइकिल के घंटी के आप देखिएगा उसमें अपना फोटो, तो साइकिल के घंटी में फोटो हमेशा आपको कैसा दिखेगा, छोटा। कैसा दिखेगा, आप नहीं देखे, चलिए वो भी नहीं देखे। चम्मच देखे ना, चम्मच, चम्मच को पलट दीजिए, चम्मच को कैसे करिए, पलट दीजिए, और आप उसमें चेहरा देखिए, कितना दूर से उसमें देखिए, दूर से देखिए, नजदीक से देखिए, हर हमेशा उसमें चेहरा आपका कैसा बनेगा, छोटा, ठीक है। अब आप कल कह रहे थे, वो कौन तो क्वेश्चन पूछे थे सर, साइड मिरर में आप उत्तल दर्पण क्यों प्रयोग करते हैं। अब ये उत्तल दर्पण का प्रयोग पहले कहाँ कहाँ करते, ठीक है। तो एक कौन सा हो जाएगा जी, साइड मिरर में, सबसे मेन तो यही हो गया, साइड मिरर में, ठीक है। और कहाँ प्रयोग करते हैं जी, वस्तु को छोटा देखने के लिए कहीं भी, ठीक है, वस्तु को छोटा देखने के लिए, वस्तु को छोटा देखने के लिए। अच्छा उसके बाद और एक प्रयोग किया जाता है सर्कस में, कहाँ प्रयोग किया जाता है जी, सर्कस। तो सर्कस में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक स्ट्रीट लाइट, बहुत सारा स्ट्रीट लाइट ऐसा होता है, देखिए स्ट्रीट लाइट दो प्रकार का होता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में भी होता है, एक उत्तल का भी होता है, एक अवतल का भी होता है। अगर कहीं पे प्रकाश को दूर तक फैलाना हो तो वहां पे कैसा करेगा, अवतल या उत्तल, बताइए तो, फैलाना हो, सोचिए, अवतल या उत्तल, अवतल, उत्तल, क्यों आप बताइए, यहां से प्रकाश पड़ेगा, ये इन्ने फैल गया, इन्ने पड़ा, इन्ने फैल गया, इन्ने पड़ गया, इन्ने फैल गया, इन्ने पड़ गया, इन्ने फैल गया, चारों तरफ फैल न गया। उत्तल में, उत्तल में क्या होगा, फैल न जाएगा। अरे ऐसे करके है, अब यहाँ पे जैसे नहीं समझे, इधर मेरा मान ऐसे करके, ठीक, अब यहाँ टॉर्च मारेगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, इधर मारेगा इधर चला जाएगा, इधर मारेगा इधर चला, ठीक। अब ऐसे नाक बना दिए, ठीक है। अब ऐसे करके कहीं भी मारेगा, इधर यहाँ मारिएगा तो रिफ्लेक्ट होके एक जगह, यहाँ मारिएगा रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह, ये सारे प्रकाश को एक जगह क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बताया था ना। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं, सोलर फोकस, किसमें करते हैं, और टॉर्च में, ताकि एब्जॉर्ब करे। टॉर्च क्या काम करता है, टॉर्च आपको कल बना के बताए थे, निप्पो वाला टॉर्च इस तरह से था ना जी, ये टॉर्च था, आपको बताए थे। यहाँ पे जो प्रयोग है ये वाला जो है, इस तरह से, कौन सा दर्पण है, अवतल, कौन सा दर्पण, अवतल। ये क्या कर रहा है, सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, दूर भेजने का काम करता है। क्या करता है ये, दूर भेजने का काम। टॉर्च क्या करता है, देखते टॉर्च मारते तो उसका फोकस कितना बहुत दूर तक जाता है ना। तो जहां भी बहुत दूरी तक प्रकाश को भेजना है, कैसा रखेंगे, अवतल। जहां पे प्रकाश को फैला देना है वहां पे कैसा रखेंगे, उत्तल। क्लियर। तो जनरली आपको पूछेगा साइड मिरर में, ठीक है, इसे। अच्छा एक बात बताइए, अब कहेगा कि सर एम्बुलेंस का गाड़ी देखे आप लोग कि नहीं है, एम्बुलेंस में क्या, एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ रहता है कि उल्टा लिखा हुआ रहता है, ये बताइए। उल्टा काहे लिखा हुआ रहता है, कभी ये देखे हैं,
हाँ हाँ। अब एक बात बताइए, आपका देखिए, आपका जैसे ये उत्तल दर्पण था, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बना ना। प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा, काल्पनिक। और जब उसको देखते, देखिए वो कैसा लिखा रहेगा? दाएं से बाएं लिखा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा जी? दाएं से बाएं। जब उसको इस साइड मिरर में देखते हैं ना, तो वो तो सीधा बनता है। तो वो क्या करता है ना कि बाएं से दाएं आपको सीधा दिखे। उसने लिखा रहेगा दाएं से बाएं, लेकिन आपको दिखेगा कैसे? बाएं से दाएं, ताकि सामने वाले को साइड मिरर में दिखे, अच्छे से पढ़ ले कि यहाँ एम्बुलेंस आ रहा है। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए आप लोग सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी, ठीक है, तो सेल्फी लेते हैं तो ये कौन सा दर्पण की तरह दिखता है आपके, आपका स्क्रीन पे? कैसा? उत्तल की तरह नहीं दिखता है। आप ऐसे देखते हैं, इधर लिखावट रखा हुआ है वस्तु, तो वस्तु को उल्टा करके लिखाएगा, नहीं लिखा हुआ। जैसे लिखा हुआ है आपका, ऐसे दिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए लिखा हुआ है राम, ठीक है, राम लिखा हुआ है ना। आप फोटो खींचेंगे तो क्या लिखा है, दिखाएगा बताइए तो? मार लिखा होगा, है ना? क्या लिखाएगा? मार। मार नहीं लिखाएगा, पलट जाएगा, देखिए। अच्छा दिखाते हैं आप लोग को। अब देखिए, मार नहीं, मतलब रात उल्टा है। अब देखिए क्या लिखा रहा है। हम लिखे तो पहले आर ए एम, यहाँ क्या लिखा है? एम ए, आर को उल्टा हो गया। कैसा हो गया? पार्स हो गया, बाएं का दाएं। ये देखिए, ये किधर है? दाएं। ये किधर है? दाएं। और ये किधर है? बाएं। इसमें देखिए ये क्या हो गया? दाएं वाला किधर हो गया? बाएं। दाएं वाला दिख रहा है? दाएं वाला क्या हो गया? बाया। और बाया वाला क्या हो गया? दाया। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है सबको? अब मेरे मोबाइल में उतना क्षमता नहीं है भैया। अब दिखेगा, दिख रहा है सबको? चलिए, इसी तरह से ये उल्टा हो जाता है, इसीलिए एम्बुलेंस में हमेशा कैसा लिखा जाता है? उल्टा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना उत्तर में। अब एक होता है आवर्धन, मिटा दे इसको। चलिए, कंडीशन अब सबको याद हो गया? बताइएगा, उत्तल दर्पण में कहाँ रखेंगे वस्तु को जी? बोलिए। अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। प्रतिबिंब फोकस। और कैसा बनेगा? सीधा, काल्पनिक, वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक है। आप बताइएगा, अगला, अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और फोकस के, सॉरी, अनंत और ध्रुव के बीच में, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? जल्दी बोलिए। ध्रुव और फोकस के बीच में। कैसा? सीधा, और वस्तु से छोटा, और काल्पनिक, ठीक है। आपको पहले एक थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी बताते, पहले उसके बाद बताएंगे इसका। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग क्लियर हो गया ना? थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है, क्योंकि इसी में सब कुछ आपको पढ़ना है। एक सप्ताह चलेगा चैप्टर, लगभग 5-6 क्लास चलेगा। आप देखिए मेन, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसी से पूछता है, न्यूमेरिकल भी, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप थोड़ा सा बता देते हैं चिन्ह परिपाटी, ठीक है। सुनिए, चिन्ह परिपाटी में कुछ नहीं, बस आपको एक ही चीज याद रखना है। आप बचपन में पढ़े होंगे इस तरह से, सुने कि नहीं? इधर क्या होता है जी? एक्स एक्सिस। इधर क्या होता है? एक्स डैश। इधर क्या? वाई एक्सिस। इधर क्या? वाई डैश। अच्छा, इधर क्या पॉजिटिव या निगेटिव? अगर देखिए एन रहेगा तो क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। इधर रहेगा तो निगेटिव। खाना में देखिएगा, खाना में 4 खाना बनाए भैया, चारों खाने चित कर देगी, सुने कि नहीं खाना? हाँ, तो चारों खाना में यही है। इधर, अगर इधर भी बनेगा तो कैसा? निगेटिव। अच्छा, अब हेने बनेगा तो कैसे बनेगा? तो माइनस प्लस माइनस, अरे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इधर भी आपका कैसा बनेगा? माइनस। तो प्लस बनने का एक ही कंडीशन है, जब कहां बनेगा? इधर। जब किधर बनेगा? राइट साइड। अब एक बात बताइए, ठीक है, समझ में आ गया ना? उत्तर अवतल दोनों दर्पण के लिए चिन्ह पाते। एक बात बताइए, ये है सर आपका उत्तर, और सा दर्पण उत्तर। अब ये समझ लिए, ये आपका हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये ऊपर वाई, ये ऊपर वाई डैश। क्लियर? एक सर आपका है, ये है आपका अवतल, ठीक, ठीक है, इसमें इतना ही, ठीक है। अच्छा चलिए इधर भी, अब यहाँ पे है,
ये है आपका मान लीजिए x, ये है x डैश, ये है आपका y और ये है y डैश। इधर बनेगा तो क्या होगा प्रतिबिंब का पॉजिटिव, इधर बनेगा तो क्या पॉजिटिव, इधर क्या निगेटिव, इधर क्या निगेटिव, इधर भी निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, तीन तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव को याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर करो इसको दिक्कत। अब आइए इससे पहले अब आपको इतना समझ में आया ना पॉजिटिव नेगेटिव। अब आइए एक अगर वस्तु के आवर्धन बताते क्या होता है, आवर्धन इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्निफिकेंस, क्या बोलते हैं इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, सॉरी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको सूचित किससे करते हैं एम से, किससे सूचित जी एम, सीधा याद रखिएगा आवर्धन बराबर होता है भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में होता है आपका क्या चीज वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई माइनस में, ठीक है। यानी कि m बराबर क्या होता है माइनस v बाय u। ये किसके लिए हम बनाए हैं, ये आपका बना है किसके लिए दर्पण के लिए, ध्यान रखिएगा ये किसके लिए बना है जी दर्पण, दर्पण मतलब उत्तल और अवतल दोनों, उत्तल और अवतल दोनों। तो उत्तल मतलब दर्पण का आवर्धन बराबर क्या होता है m बराबर माइनस v बाय u। अब सर u क्या होता है, u होता है p से, मतलब p मतलब क्या हो गया ध्रुव, लिख दे ध्रुव लिख दे, चले ये क्या हो गया ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से क्या है वस्तु की दूरी u। v क्या है तो v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अगर ऊंचाई के मामले में लेते हैं तो लिखते हैं एच आई, मतलब एच इमेज और एच ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। m बराबर क्या होता है माइनस v बाई u, कोई दिक्कत पीछे में तीनों को, ठीक है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इतना याद रखना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी। अब आइए दर्पण सूत्र चलते हैं। एक बात बताइए, सॉरी थोड़ा सा और बता देते हैं आपको तब दर्पण सूत्र बताएंगे। एक बात बताइए, अगर उत्तल दर्पण यहाँ पे रखा हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे थे बताइए, तो यहाँ पे या तो अनंत पे, नहीं तो अनंत और पी के बीच में। तो बताइए यू वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं जी यू से, वस्तु की दूरी यू से, तो यू इसके लिए पॉजिटिव या निगेटिव सब बताइए, अरे पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्लियर। आप बताइए अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, अरे प्रतिबिंब कहाँ पीछे, प्रतिबिंब पीछे, अरे जब पीछे बना था भैया तो पॉजिटिव या निगेटिव, तो v का मान क्या होगा पॉजिटिव और u का मान क्या होगा निगेटिव, क्लियर। अब एक बात, ये तो उत्तर में दोनों कंडीशन में भी हमारा प्रतिबिंब पीछे ही बन रहा था, तो हमारा पॉजिटिव, ये चेन बड़ी बात अच्छे से ध्यान रखिएगा नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। एकदम ये नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, लगेगा कि इजी है लेकिन गलत हो जाएगा। देखा बबुआ इधर रहेगा बाएं तो क्या हमारा रहेगा निगेटिव। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे थे हर हमेशा इधर ही, ठीक है, और हर हमेशा प्रतिबिंब किधर बना था दर्पण के पीछे। दो कंडीशन था ना, एक वस्तु को जब अनंत पे रख रहे थे और एक वस्तु को कहाँ अनंत और ध्रुव के बीच रख रहे थे। दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना था दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे में आपको बताया चिन्ह परिपाटी में कैसा पॉजिटिव। तो दर्पण की सॉरी प्रतिबिंब की दूरी को किससे लेते हैं v से, वस्तु की दूरी को u से, तो यहाँ v क्या हो गया आपका पॉजिटिव, v क्या हो गया पॉजिटिव। अब आइए अवतल दर्पण में चलते हैं। अवतल दर्पण में आप सर इधर रखते हैं, यहाँ मान लीजिए C है और यहाँ क्या है F है। अगर आप वस्तु को यहाँ रखते हैं यानी कि फोकस से पहले कहीं भी आप रखते हैं, फोकस से पहले आप कहीं रखते हैं, तो 6 कंडीशन बताए थे, उसमें बताए थे 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। तो एक कंडीशन बताए थे वस्तु कहाँ पे अनंत पे, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पे, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पे और छठा फोकस और ध्रुव के बीच।
यही बताए थे ना। तो 5 कंडीशन को तक में आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनना था, वास्तविक। अच्छा एक बात बताइए, तो प्रतिबिंब बनना था इधर बनना था कि इधर बनना था, तो बताइए इधर बनना था ना। अब बताइए वस्तु जब आप इधर रखे तो यू के जगह क्या लिखिएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। अरे इस साइड बाएं तो क्या हो गया, निगेटिव। कोई दिक्कत। आप बताइए चाचा, अब 5 कंडीशन अगर इसका है तो इसका बताइए इधर जब जा रहा था पॉजिटिव या निगेटिव, सो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, यहाँ ना। अरे प्रतिबिंब ऐसे करके ना बन रहा था। अब बताइए पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। तो इसका प्रतिबिंब यानी कि V का मान भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। V का मान क्या होगा, निगेटिव। तब आपसे पूछेगा सर समझ में आया ना क्यों पॉजिटिव निगेटिव होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। 5 कंडीशन में हमेशा वस्तु को तो रखते हैं इधर ही, वस्तु को तो हमेशा दर्पण के आगे रखते हैं, तो वस्तु हमेशा कैसा होगा, निगेटिव। वस्तु हमेशा निगेटिव, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण में वस्तु क्या होगा, हमेशा निगेटिव। लेकिन इसमें प्रतिबिंब पीछे बन रहा था तो दर्पण प्रतिबिंब का कैसा, पॉजिटिव। लेकिन इसका 5 कंडीशन में सर इधर ही बन रहा था, बाएं साइड ही बन रहा था, ऊपर बने या नीचे मान कैसा होता है, निगेटिव। बाएं साइड बनेगा मान निगेटिव। और एक कंडीशन था सर, जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब क्या होगा, पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पे आवर्धन 2 दर्पण की बात का चर्चा कर रहा है कि सर आवर्धन M एक होगा अवतल के लिए और एक होगा उत्तल के लिए, एक अवतल के लिए एक उत्तल के लिए। सर अवतल का आवर्धन क्या होगा और उत्तल का आवर्धन क्या, पॉजिटिव निगेटिव में बस बताना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप कभी नहीं भूलिएगा आवर्धन का बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस भी बाय यू, माइनस भी बाय यू। अब एक बात बताइए, आप पहले चलते हैं उत्तल में, उत्तल में भी हमारा क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो माइनस तो पहले से लगा हुआ था जी, माइनस क्या हमारा पहले से, तो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव। अब बताइए यू हमारा क्या होगा, यू के जगह, और यू की जगह क्या है, निगेटिव। अब आइए अगर माइनस यहाँ यू लिखे, माइनस माइनस कट गया, अरे माइनस माइनस कट गया, तो बताइए इसका आवर्धन क्या आ गया, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। निगेटिव बचा है क्या, नहीं ना। तो आपसे पूछे ये हम किसका निकाले हैं, उत्तल का, ठीक है। तो बताइए उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। एक बार फिर से, हम जानते थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। फॉर्मूला ही है माइनस भी बाई यू, फॉर्मूला क्या है जी, माइनस, यहाँ ऐसे बीच में माइनस है, ठीक है, माइनस भी बाई यू, क्लियर। भी का, अच्छा भी देखिए इसका भी का मान क्या है सर, पॉजिटिव में, तो भी की जगह भी लिख दिए, ठीक। अब यू हमारा किधर है सर, इधर है उत्तल दर्पण में, तो यू का मान क्या आपका है, निगेटिव। आपको बाएं साइड बनने का मतलब क्या बताएं, निगेटिव। तो निगेटिव, तो यू की जगह क्या रखेंगे, माइनस यू, और यू की जगह क्या रखेंगे, माइनस यू। अब हम माइनस यू लिख दिए, तो माइनस और माइनस क्या होता है जी, कट ना जाता है, तो क्या आ गया आपका v प्लस यू, क्या आ गया v प्लस यू। तो ये बताइए पॉजिटिव में है कि निगेटिव में, सब बताइए, पॉजिटिव। इसलिए उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक। एक क्वेश्चन 1 नंबर यहीं से, ठीक। अब दूसरा, अब अवतल दर्पण के लिए चल रहा है, माइनस भी बाई यू होता है, ठीक। अब बताइए अवतल दर्पण का देखिए u का मान किधर रहेगा, इधर या उधर, सो बताइए u का मान, अरे u का मान हमेशा किसमें होता है जी, निगेटिव, गायब हो जाते हैं। एक दो इधर देखिए u का मान क्या होता है, हमेशा निगेटिव, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे क्या हो, उत्तल दर्पण। यानी कि u की जगह तो पहले माइनस है, अब भी, अब पहले तो माइनस, इस छोड़ी भी का भी खेला था, माइनस यू लिख दिए, क्लियर। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे भी क्या रखेंगे, भी पॉजिटिव रखेंगे कि निगेटिव, क्या रखेंगे ललिता, ललिता से क्वेश्चन, ललिता के आंखों में मुझे नींद दिख रही है। चलिए खूब 2 बजे 3 बजे सोते हैं, लक्की बोल रहा था, फिर बताइए ललिता भी क्या रखेंगे आप, पॉजिटिव या निगेटिव, अवतल दर्पण का पॉजिटिव रखेंगे, इधर बना हुआ है प्रतिबिंब इसका, अरे प्रतिबिंब इधर बन रहा है, देखिए अगर क्या बोले यहाँ बने, यहाँ बनेगा निगेटिव,
यहाँ बनेगा निगेटिव, यहाँ बनेगा निगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। एक ही कंडीशन मेरा पॉजिटिव बताए। तो बताइए इसका प्रतिबिंब में ज्यादातर चांस बनने का क्या है जी? निगेटिव। ज्यादातर चांस बनने का क्या है? निगेटिव। तो यहाँ इसका भी का मान भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। समझ में आया? बी का मान भी निगेटिव। ए भैया अब माइनस और माइनस क्या हो गया? कट गया। माइनस माइनस कट गया। अब आइए क्या आ गया? माइनस भी बाय यू। अब बताइए पॉजिटिव आया कि निगेटिव? निगेटिव। तब पूछेगा कि अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है जी? ऋणात्मक। अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक। ये एक क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। अवतल हम ये आपको सिद्ध करके बता दिए, ठीक है। अवतल का कैसा होता है आवर्धन? ऋणात्मक। और उत्तल का कैसा? धनात्मक। कोई दिक्कत? अब आइए जब इतना आप लोग समझ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, मिटाए ना आगे। देखिए लापरवाही का नतीजा। क्या बोलिए कहाँ से दिक्कत हो रहा है? एक वाले का नहीं लिया जाता इसका। मोस्ट ऑफ द चांस किसका रहता है? 5 कंडीशन ना, 5 में हमेशा क्या बनेगा? प्रतिबिंब निगेटिव ना। नीचे बन रहा है तो हमेशा कैसा बनेगा? निगेटिव। तो इसीलिए भी की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस भी। ठीक। अब वस्तु का तो हमेशा निगेटिव रहेगा, चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण, हमेशा कैसे रहेगा? निगेटिव। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब जब अगर आपको इतना समझ में आ गया भैया तो दर्पण का सूत्र कुछ नहीं है। अब चलते दर्पण का सूत्र। लेकिन जानते हैं ललिता, ये कपड़ा इतना भीगा हुआ है ना तो अच्छा लग रहा है। देखिए तुरंत तुरंत मिट भी जा रहा है और सूख भी जा रहा है। कितने भिगा के डेली रखने का ठंडा के दिन में। अच्छा एक बात बताइए, आपको बताए थे, सुनिए, एक बताए थे आपको दर्पण सूत्र, सॉरी दर्पण सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, आपको बताए थे सर कि ये सी था, ये क्या था आपका जी? सी। और ये क्या था आपका? एफ। सी और यहाँ था पी। सी और पी के बीच के दूरी को किससे? आर से। वक्रता त्रिज्या, उसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं जी? फोकस दूरी। उसको किससे? अरे एफ से नहीं बोलते हैं, स्मॉल एफ से। आप बताइए अगर हम बोलेंगे एफ यहाँ पे क्या है सर, तो आप क्या बताएंगे? फोकस दूरी। ठीक है। आपसे पूछे यू क्या है सर, बोलिए वस्तु की दूरी। ठीक। पूछेंगे भी क्या है सर, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत? 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए तो कहता है दर्पण का सूत्र 1/f, 1 स्मॉल एफ लिखे, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर? क्या लिखे हैं? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान रखिएगा, ये तो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, लेकिन आपको ये फिर लिख रहे हैं सब। आप तीनों का कलम, आप प्रिय तो ठीक है, अभी ये दोनों का कलम चुरा लिया जाएगा। अब सुनिए एक बात बताइए, न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां वस्तु की दूरी दिया हुआ रहेगा वहां पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव, तो बताइए। वस्तु हमेशा कहाँ रहता है? नेगेटिव। आप सोच के देखिएगा कि सर बताए थे किस तरह से चिन्ह परिपाटी, सर बताए थे वस्तु हमेशा कहाँ रहता है जी? इधर। वस्तु हमेशा कहाँ रहता है? इधर। तो कैसा आपका? नेगेटिव। ठीक। प्रतिबिंब अगर उत्तल दर्पण रहेगा सर तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो कैसा? पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, अवतल दर्पण में एक इधर इधर भी बनता है और एक इधर भी बनता है, तो हमारा क्या लेते हैं? नेगेटिव। एक बात बताइए, आप गड़बड़ करिएगा फोकस में। एक बात बताइए, यहाँ ये चीज समझ लीजिएगा तो आपको न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। कौन सा दर्पण बना है चाचा? कौन सा दर्पण चाचा, बोलिए जल्दी। उत्तल चाचा। अब आइए, इसका सेंटर कहाँ था जी? पीछू। कहाँ था? पीछू। अब यहाँ पे क्या है जी? फोकस।
आप एक बात बताइए, आपको बताए थे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। एक बात बताइए भैया, एकर फोकस दूरी है ना भाई लो, अरे यही ना हुआ, इसका फोकस दूरी क्या हुआ? ये तो नहीं हुआ जो थे। अरे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अरे देखिए, सुनिए, देखिए बता रहे हैं, देखिए ज्योति, जने नहीं रंगा हुआ है वो मतलब परावर्तक आईना देखे ना, आईना, आईना में पीछे वो पेंट रहता है कि नहीं? तो पेंट हो गया, एक तरफ पेंट नहीं रहता है, तो जिधर पेंटवा नहीं है, जिधर आप चेहरा देखते, अगर उधर धसल तो ये कैसा? अवतल। ठीक है। अगर उठल तो उत्तल, अरे उठल तो कैसा? उठल उत्तल, उठल उत्तल। ठीक है। अगर इसका प्रवर्तक सतह ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल। तो ये अभी कौन सा बना है बताइए? उत्तल। तो उत्तल का बताइए। अच्छा, उत्तल का फोकस दूरी पॉजिटिव या निगेटिव बताइए जल्दी। कैसा जी? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ललिता? नहीं समझ में आ रहा है, हम जानते नहीं आ रहा है। यही तो मेन समझना है जी, ये समझ गए तो फिर आप लोग का न्यूमेरिकल कहीं गलती नहीं होगा। आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट को देखे हैं कि ये इसे चिन्ह परिपाटी में गड़बड़ा जाता है। ठीक है। आप देखिए फिर से, ललिता ये समझ में आया? पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव भी समझ में आ गया। ठीक, ये समझ में आया ना? इधर रहेगा तो पॉजिटिव। अब भाई एक और दर्पण देखिए, ये बना रहे हैं उत्तल, देखिए पीछे से रंगे हैं तो कैसा हो गया? उत्तल। ये इस तरह से आपको बनाए थे। ये था आपका क्या चीज? सेंटर। और ये था आपका क्या चीज? फोकस। आपको बता, ये था क्या चीज? ध्रुव। आपको बताए थे ध्रुव और सी के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? आर, वक्रता त्रिज्या। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं जी? फोकस दूरी। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम से। अरे ये दूरी ऊपर में है, दूरी कहाँ है जी? ऊपर में। हम नीचे लिखे है ना, लेकिन ये दूरी कहाँ है? ऊपर। अब बताइए, आपको बताइए, अभी चिन्ह इसी तरह से, इधर रहा तो क्या हो गया? पॉजिटिव, इधर रहा तो निगेटिव, नीचे निगेटिव, और इधर भी तो निगेटिव। लेकिन हमारी फोकस एफ लिखे नीचे, चलिए ऊपर लिख देते हैं। बताइए, ये ऊपर ना है एफ, तो बताइए उत्तल दर्पण का फोकस हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? काहे होता है दिखा दिया ना। हाँ भाई, वस्तु हमारा कहाँ रखेंगे? इधर रखते हैं कि इधर रखते हैं? सब बताइए। वस्तु हमेशा इधर, वस्तु हमेशा किधर? इधर। हाँ आगे, आगे दर्पण के आगे ना, पीछे रखाएगा? दर्पण के आगे, तो आगे इधर रखाएगा। इधर क्या होता है मान जी? निगेटिव। तब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब एक बात और बताइए चाचा, इसका वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बना था हर हाल में? इधर। हर हाल में किधर? इधर। तो बताइए इधर हमारा कौन सा मान? पॉजिटिव। तो बताइए कैसा? पॉजिटिव। ये हमारा किस दर्पण के लिए था? उत्तल। अब आइए अवतल के लिए बताते हैं आपको। ठीक है, सीख जाइए, बस गलत नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अवतल दर्पण बताते हैं चाचा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैथ पढ़े कि नहीं पढ़े जी? पढ़े ना, चलिए मैथ पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और भी अच्छी बात है, हमको बरगलाने में आसान होगा। चलिए आइए, बरगलाएंगे नहीं, आइए। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, देखिए ये बना है अवतल, वस्तु तो हर हमेशा इधर रखेंगे, हर हमेशा कहाँ रखेंगे? इधर। और इधर कौन सा मान? निगेटिव। इधर कौन सा मान? निगेटिव। इधर रखे। तो बताइए अवतल का भाई यू का मान हमेशा कैसा? निगेटिव। एक आप देखिए कैसे आपको पता चलेगा, चलिए नहीं यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनेगा कि दर्पण के पीछे? कैसे पता चलेगा? ठीक। अच्छा, आप कंडीशन तो पता है ना कि वस्तु को कहाँ रखते थे सर? जब फोकस और ध्रुव के बीच में। एक बात बताइए, अच्छा फोकस और ध्रुव के बीच के अंजलि, यहाँ देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं सर? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अरे वस्तु रखे और इसके ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी यू। क्या बोलेंगे इसको? यू। अरे वस्तु रखा तो ये दूरी हमारा क्या हुआ? यू। और यहाँ से यहाँ, अब तो यू बड़ा कि एफ बड़ा?
कौन बड़ा? अरे ये दोनों में देखिए, यू ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये ना। तो यहाँ पे एफ अगर क्या हो, बड़ा हो किससे? यू से। समझाया? एफ बड़ा हो किससे? यू से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब माने भी कहाँ बनेगा? पीछे। और जब पीछे बनेगा तो मान पॉजिटिव में या निगेटिव में? और पीछे बनेगा तो पॉजिटिव या निगेटिव? ठीक है। अब आइए, अगर एफ अगर इधर रखते हैं या फोकस पे रखते हैं, अगर एफ बराबर यू हो या एफ से बड़ा यू हो, ये दोनों कंडीशन में, ठीक है, ये से दोनों है। अगर या तो आप वस्तु को अब यहाँ से हटा के अगर आप फोकस पे रखते थे, तो बताइए फोकस पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत पे। कहाँ बना था जी? अनंत। तो अनंत पे बन रहा था, तो इनमें न बना। और वस्तु से कैसा बना? बड़ा या छोटा? बड़ा। ठीक, बहुत बड़ा। अब इधर बना, इधर बनने का मतलब क्या हो गया? निगेटिव। तब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? निगेटिव। प्रतिबिंब कैसा? निगेटिव। क्या चीटिंग? ये वाला इसमें कहा बोले? हम नहीं बोले कि दोनों निगेटिव पॉजिटिव दोनों ना होता है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे इसमें आप एक देखिए, सारा 5 कंडीशन में यहाँ प्रतिबिंब कल बनाए थे। ये कंडीशन ऐसा था कि जिसमें इधर बना दिए थे, बड़का को बोले थे ना। तो आपको चीन में जानते हैं कि जब एनए बन रहा था 5 कंडीशन में, तो निगेटिव लिए थे सर, लेकिन छठा कंडीशन तो इधर ना जाके बन गया, तो इधर बनने वाला में क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों बना ना प्रतिबिंब। वस्तु हमेशा निगेटिव, वस्तु तो हमेशा इधर ही रखेंगे, ठीक है। आप बताइएगा, एफ अगर आप यहाँ रख रहे थे तो कहाँ बना था जी? अनंत पे। तो बताइए भी का मान क्या हो जाएगा जी? इधर है तो क्या? निगेटिव। इधर है तो निगेटिव। अगर एफ से बड़ा यू हो, मतलब वस्तु की दूरी इससे ज्यादा, अगर आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, ये जो दूरी होगा सर, कि वस्तु की, इसको हटा दीजिए। ये अब बताइए, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है और यहाँ से यहाँ का दूरी कौन बड़ा है? बताइए तो। ये वाला बड़ा है, सी और वस्तु वाला बड़ा है ना? वस्तु वाला बड़ा है ना? या अच्छा, या यहाँ से यहाँ रख रहे हैं तो कौन बड़ा है? ये पता चल जाएगा ना। ये मान लीजिए ये 10 है, ये कितना दूरी है जी? 10। और ये कितना है? 20। ये क्या है? 20। तो क्या बोलेगा? वस्तु की दूरी बड़ा है किससे? 10 से। वस्तु की दूरी 10 है ना, तो एफ सॉरी यू क्या है? बड़ा एफ से। चिन्ह समझते हैं ना? ये जिधर वो खुला है उधर का मतलब क्या? बड़ा। जिधर वो खुला उधर बड़ा। अब एक आपको हम बताते हैं आपको पहले, ठीक है। जैसे लगा रहेगा लिखा, अगर किसी, लिखिए आप लोग न्यूमेरिकल लिखिए तो पहले। देखिए, अगर किसी अवतल दर्पण में, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति मतलब समझते हैं ना क्या होता है? काल्पनिक, वास्तविक, यही बात कहना है। और बड़ा छोटा, प्रकृति का मतलब तीनों बात होगा, बड़ा, छोटा और काल्पनिक, वास्तविक। लिख लिए क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो
प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? चलिए पहले हिंट कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आपको बन जाएगा। आप बताइए दर्पण कौन सा बोला, ध्यान रखिएगा, दर्पण कौन सा? अवतल। आपको क्लियर कट कर दिया, दर्पण क्या है? अवतल। वस्तु की दूरी दिया हुआ है जी, अरे बोलिए वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? 10। आप बताइए, पहले तो 10 लिख लिए। आप बताइए पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? अरे वस्तु की दूरी हमेशा कैसा? निगेटिव। तो आपको आगे में क्या लिखना है? -10। आप बताइए अब और क्या दिया हुआ है जी? फोकस दूरी। और क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी। अब एक बात बताइए, अवतल दर्पण यहाँ है, अवतल दर्पण का फोकस इधर है कि इधर है? बताइए तो। अरे अवतल दर्पण का फोकस किधर है जी? इधर ना। किधर है जी? इधर। तो हमेशा अवतल दर्पण का फोकस भी कैसा? निगेटिव। हमेशा अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव। समझ में आया? फोकस ना बोलिएगा तब बस। देखिए फोकस, देखिए जो थी ये उत्तल का था, उत्तल का पीछे बना है ना? लेकिन ये अवतल का है, अवतल का कहाँ है? एफ और सी आगे है। तो इधर है तो मतलब निगेटिव, अब उधर है तो पॉजिटिव। इसमें उधर था तो पॉजिटिव, इधर था तो निगेटिव। तो अब बताइए एफ के जगह पर क्या लीजिएगा जी? माइनस में 20। अब आपको इस फॉर्मूला से निकालिए, बनाइए जल्दी। अब पुट करने तो आता है, पुट करिए, बनाइए। बन गया। प्लस माइनस बताना है जी आपको, ठीक है? कि प्लस में आएगा माइनस में आएगा, क्या बनेगा? अच्छा प्लस आएगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक या वास्तविक? सो बताइए तो। काल्पनिक। अरे ये प्लस का मतलब पीछे चल गया, अब पीछे कैसा बनता है? काल्पनिक। माइनस आया मतलब आगे, मतलब वास्तविक। और काल्पनिक का मतलब सीधा। चलिए प्रकृति एकदम एक्यूरेट बताइएगा, कैसा है? काल्पनिक है, वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है ये भी बताना है, ठीक है? हाँ वस्तु से बड़ा है या छोटा ये भी बताना है। बन गया सबसे? अगला क्वेश्चन लिखिए, अगर किसी, पहले बता दे इसको, चलिए पहले इसको बता देते हैं। देखिए कुछ नहीं, क्या लेते फॉर्मूला आता है जी? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत? अब बताइए बन गया ज्योति आपसे? क्यों नहीं बना? अब पुट करने में भी दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए अब 1/f है, कुछ नहीं, देखिए f के जगह पे क्या रखेंगे बेटे? -20, तब -20 रख दिए। 1/v। अब बताइए यहाँ पे प्लस है, ठीक? प्लस, अब बटे में u के जगह क्या रखेंगे? -10, तब -10 रख दिए, ठीक? अब एक का स्टेप तोड़ देते, लीजिए यहाँ -20 है, थोड़ा सा एक का स्टेप तोड़ देते हैं, रुक रहे। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो -1 बटे क्या हो गया? 10। अच्छा जिसको निकालना रहता है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ। अब बताइए माइनस वाला इधर चला आएगा कहाँ? प्लस में आएगा ना। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में आएगा था 1/10, ये माइनस में है ना, -1 बटे क्या हो गया? 20। अब बताइए 10 और 20 का एलसीएम कितना? 10 और 20 का एलसीएम 20। 10 से भागा लगाएंगे 2 और माइनस कितना? 1। कितना बच गया? 1/20। ए भैया 1/v का मानना है 1/20। तो बताइए v का मान निकलना, तो इसको पलटेंगे तो इसको भी नहीं पलट जाएगा जी।
पलटेगा ना। तो भी का मान आपको क्या निकल गया आपका 20, पॉजिटिव में या निगेटिव में, पॉजिटिव में। तो आप बताइए वस्तु कैसा बनेगा, और पॉजिटिव का मतलब वस्तु काल्पनिक और सीधा। अब आप अवतल दर्पण में जब काल्पनिक बनता है तो वस्तु से बड़ा या छोटा, बड़ा। अरे भैया ऐसा नहीं सोच रहे हैं, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो बड़ा बना कि छोटा, बड़ा। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के आगे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तथा उसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, साथ ही उसका आवर्धन भी निकाले, आवर्धन का फॉर्मूला -v/u। अगला क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति के पास एक दर्पण मौजूद है, अगर किसी व्यक्ति के पास एक दर्पण मौजूद है जिसमें अगर वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो उस दर्पण की नहीं लेंगे, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, साथ ही यह बताएं कि उसके पास कौन सा दर्पण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु की, देखिए अगर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के आगे रखा हो, अगर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के आगे रखा हो, ठीक है, तथा उसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर हो, तो तथा उसका फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर हो,
ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति, साथ ही आवर्धन निकालें, ये आपका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन डला गया आपको, ठीक है। तीनों क्वेश्चन जो दिए हैं लास्ट में 2 गो, ये थोड़ा सा सबसे टफ क्वेश्चन है अवतल का। अगर ये आप बना लिए बिना चोरी के, घर से बना के लाना है, अगर आप इसको बिना चोरी किए बना लिए तो आप समझिए आपको कोई भी दर्पण में क्वेश्चन दे देगा, आपसे फंसिएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे चलेंगे तो अगर देखेंगे तो हो सकता है क्या कि लेंस वगैरह में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।